हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भाई डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया बच्चों। अब आपके सामने काउंसलिंग की प्रोसेस जो बहुत जल्द आपके सामने शुरू होने जाने वाली है, क्योंकि अभी लेटेस्ट आपके सामने शेड्यूल जारी कर दिया है। अब प्यारे बच्चे, आपके सामने जो काउंसलिंग से पहले जो बच्चे गलती कर देते हैं, जिस तरीके से सीट मैट्रिक्स होता है, किस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने, कॉलेज की सारी लिस्ट, ये सारी चीजें किस तरीके से क्या गलती कर देते हो, मैं एक चीज बता रहा हूं। ये मैं पूरा अवॉइड कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। और आप इस वीडियो को जरूर देखना। अगर एक गलती आपने करी है ना, पूरी साल भर की आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और फिर आपकी मेहनत अगर बर्बाद हो गई तो आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से इस चीज को सुनना है आपको। सबसे पहली चीज, काउंसलिंग से पहले अभी आपको अगर किसी को नहीं पता डॉक्यूमेंट्स, तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। जिसमें अभी आपको आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल्स, ये सब अप टू डेटेड होने चाहिए। कैटेगरी वेरिफिकेशन बिल्कुल क्लियर रखिए कि आप यूआर में हो, ओबीसी में हो, या फिर एससी में हो प्यारे बच्चों, या फिर एसटी में हो। ठीक है। स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबिलिटी को आपको समझना जरूरी है कि आप कौन से स्टेट में कौन सी क्या एलिजिबिलिटी है और कब काउंसलिंग का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखो, कोई तैयारी करे तो मैं लास्ट में बता दूंगा। अब कॉलेज चॉइसिंग में होने वाली सबसे बड़ी गलती, देखो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा यही करता है। उसको यही नहीं मालूम होता कि चॉइस फिलिंग करनी कैसे। वैसे मैं इस चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करूंगा, पूरी काउंसलिंग एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं, बिल्कुल डेप्थ में, कौन सी कॉलेज को किस तरीके से कितने नंबर पे बनना है। ठीक है। तो बिना रिसर्च के कॉलेज चूज नहीं करना है आपको। पूरा रिसर्च करना अपनी कॉलेज के लिए कि जैसे आपकी रैंक है, जैसे सपोज करो किसी बच्चे की रैंक 11,000 आई है, तो आपको क्या करना है, लास्ट ईयर इस रैंक पर, देखो हमेशा याद रखना, नीट के अंदर सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक होता है। बेटा याद रखो कि आपके सामने सपोज करो गवर्नमेंट की सीट कितनी है, 50,000, तो 50,000 सीट है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो भरी जाएगी, तो वो रैंक वाइज ही तो होगी। तो 11,000 रैंक पर आपको जो लास्ट ईयर कॉलेज मिली थी, उसके इर्द गिर्द उस बच्चे के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिल करिए। मतलब पूरी रिसर्च करनी है आपको, कॉलेज की लोकेशन पता करनी है, कॉलेज की बॉन्ड पॉलिसी, ये सबसे बड़ी चीज होती है। कई बच्चे क्या होते हैं कि कोई लोकल कॉलेज ले लेते हैं फिर बाद में छोड़ देंगे, लेकिन आपने उसका बॉन्ड एग्रीमेंट नहीं पढ़ा। अब बॉन्ड एग्रीमेंट नहीं पढ़ा तो आप फंस जाओगे। तो वो चीज देखनी है। फैसिलिटीज क्या है, हॉस्पिटल की सुविधा है या नहीं है, या उसके अंदर किस तरीके की प्रैक्टिस करवाई जाती नहीं करवाई जाती। बिना प्रैक्टिस के आप एक अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पाओगे प्यारे बच्चे। तो ये जरूरी है। इंटर्नशिप आपको पता होना चाहिए। पीजी स्कोप जरूर देखें। पीजी करने मतलब आपने यूजी की, यूजी करने के पश्चात जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो आप एमएसएमडी वगैरह करोगे, तो उसमें क्या है, ज्यादा रैंक वालों की चॉइस को ब्लाइंडली कॉपी ना करें। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मेरे लाडले बच्चों, क्या क्या ध्यान रखना है, एक लाइन लिखी है मैंने, एक छोटी गलती सब बर्बाद। बिल्कुल हाँ जी। एक ब्लाइंडली अगर एक आपने स्लाइटली एक मिस्टेक कर दी है तो सब खत्म होने वाला है। गलती से रॉन्ग कैटेगरी सेलेक्ट मत करना। ठीक है। दूसरी चीज, टाइम पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करना, ये सबसे बड़ी। भाई गलती से आपने रॉन्ग कैटेगरी कर दी तो फिर क्या मतलब है आपका। ठीक है। अब आप एसटी कैटेगरी को आपने भर दी यूआर, तो बेटा आपको कहां फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के हैं, आपने कोई दूसरी कैटेगरी भर दी तो फिर दिक्कत हो गई ना। और डॉक्यूमेंट्स टाइम पर अपलोड करने हैं, गलत कॉलेज प्रेफरेंस डालना और मॉपअप पीएसटी राउंड को इग्नोर करना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों को आपको करना है, लास्ट तक काउंसलिंग के प्रोसेस तक जुड़े रहना, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है। स्टेट वर्सेस ऑल इंडिया काउंसलिंग में फर्क जानने, भाई आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, जिसके अंदर पारे बच्चे 15% ऑल इंडिया का होता है और 85% स्टेट का। इसी के जैसे फर्स्ट राउंड की स्टार्ट होगी ना, वैसे ही आपकी स्टेट की प्यारे बच्चे काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपके सामने। और दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया और डेट्स होती है आपके सामने। तो उस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। अब मैं ये चीजें 5 मिस्टेक्स मैंने एक बार मैं इंग्लिश में मैं और रिवाइज करवा रहा हूँ, एक बार ये चीजें और देखो आपको। रिसर्च वाली चीज, रॉन्ग ऑर्डर, इनकम्प्लीट, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, कोई बच्चा अगर इंग्लिश में है, और ये चीजें जरूर देखें। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बार इसको और जरूर पढ़ लेना आप आराम से। तो ये एक ये सबसे बड़ी चीज है।
हर बच्चा डिपेंडिंग टू मच ऑन पेड एजेंट्स एंड रूमर्स। तेरी रैंक 1 लाख है, तन मैं दिला दूंगा कॉलेज एसएमएस। अरे कैसे पॉसिबल है प्यारे बच्चे, भगवान का दिया हुआ दिमाग को यूज करो। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है और ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर ऐसी मिस्टेक करते हो तो साल बर्बाद करने के लिए तैयार रहें। कोई बच्चा आपकी फैमिली में नीट 2026 की तैयारी करना चाहता है, ड्रीम बैच उसके लिए है, आगाज बैच हिंदी मीडियम के लिए है और ऑफलाइन सेंटर पर हमने नीट की शुरुआत कर दी है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम नीट की तैयारी करवा रहे हैं। ये हेल्पलाइन नंबर 8852 041 88 9। प्यारे बच्चों, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना जो बच्चा इस साल अपना सपना पूरा करना चाहता है और ये छोटी सी गलती नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अपडेट के साथ।